लोगों ने 14 पर सबने देखी। मैंने बहुत पहले, मैं कभी ऐसे मूवीज़ के रेफरेंसेस नहीं देता, तो मुझे लगा कि लोग जहाँ मैं जिस लेवल पे कनेक्ट करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पहले मैं वही बताना शुरू कर दूँ। हिंदुस्तानी मूवीज़ हैं जिनमें थोड़ा बहुत सच दिखाया गया है, अगर वो हिस्टोरिकल बेस्ड ड्रामा है। तो 14 पर मूवी में एक सीन है जिसमें बादशाह अकबर जो है वो घोड़े पर सवार होते हैं और बाहर निकलते हैं किले से। वो सच में यहाँ हुआ और बादशाह सलामत जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह जा रहे थे यहाँ से निकल के। तो पहले मतलब दिल्ली जो है वो बाज़ारों का शहर रहा है, बहुत सारे बाज़ार रहे हैं, बहुत बहुत सारे बाज़ार। तो यहाँ पूरे में एक पूरा जो है बाज़ार रहा करता था और ठीक सड़क के उस पार जो है एक मस्जिद खैरुल मनाजिल। और उसी मूवी में एक किरदार हैं जिन्होंने जो पूरी मूवी में सफ़ेद लिबास में रहती हैं, हिलारो, उन्होंने वो मस्जिद बनवाई थी। और उसी मस्जिद का जो फाटक है, जो दरवाज़ा है, उसके ऊपर जो है सच में तीरंदाज बैठा हुआ था और उसने जो है बादशाह सलामत पर हमला किया था। वो जब हमला हुआ बादशाह अकबर पर, उसके बाद से जो है बादशाह सलामत दिल्ली आए जरूर, कई बार आए, क्योंकि जो पालम जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ मुगल शहजादे जो हैं वो शिकार खेलने के लिए जाते थे इस ज़माने में। तो वो वहाँ आते थे शिकार खेलने के लिए, पर वो यहाँ रुके नहीं। फिर उसके बाद अब जैसे ये वाला जो दरवाज़ा है, नॉर्थ इंडिया में या अगर आप साउथ इंडिया भी चले गए तो आप देखेंगे कि 2 बुर्ज बने रहते हैं किले में, किसी भी किले में आप चले, और फिर उसके बाद एक सीधी दीवार। तो इनके कई काम होते हैं। एक तो काम ये होता है कि अगर कोई दीवार के ऊपर चढ़ रहा है कहीं से, क्योंकि इसमें साथ में जो है पहले खंदक थी जिसमें जो है वो पानी भरा रहता था, जमुना से जो है वो नहर खींच के जो है उसमें पानी भर दिया था, उसमें जो है वो दरियाव रहते थे। पर कई बार जो है अक्सर दुश्मन की फौजें जो है वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती हैं। तो ये बुर्जियाँ इसलिए बनाई जाती थी ताकि आप दूर तक जो है आप देख सकें, आप उसको जो है देख सकें कि कौन चढ़ रहा है और कौन हमला करने की कोशिश कर रहा है। बाकी इसमें ये जो 2 सितारे नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो नजर आएंगे। ये इतिहास कितना दिलचस्प है कि कोई भी जो थ्योरी है आप पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते कि वो सही है। बहुत ज़माने पहले मुझे लगा कि इट्स द स्टार ऑफ डेविड, फिर हुआ ये कि ये शिव शक्ति है। और यूजुअली आपको ये जो सितारा है ये आपको ज़्यादातर जो मुगल इमारतें उनमें नज़र आ जाता है। पर अगर आप सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का बना हुआ एक दरवाज़ा है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, उसमें भी देखें तो एक सितारा ऐसा बना हुआ। तो लोग अपनी अपनी थ्योरी जो है वो उस पर यकीन कर सकते हैं, पर असल में 9वीं सदी में फारस में इस सितारे का जो महत्व है वो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से जो है वो जोड़कर देखा गया। तो अगर अभी भी अगर आप उज़्बेकिस्तान चले जाएं या बल्ख और बुखारा चले तो वहाँ आपको इस तरह के सितारे आम मिल जाते हैं। तो ये तो 6 नोक वाला है, उमूमन 9 नोक वाले भी होते हैं और 12 नोक वाले भी होते हैं। इसमें जो ऊपर ये जो छज्जा है ये वाला, ये आपका मेवाड़ का है। तो अगर आप मेवाड़ गए, मेवाड़ आपका हो गया जहाँ उदयपुर है, कुंभलगढ़ वगैरह जो इलाका, चित्तौड़ वगैरह है, तो वहाँ की वास्तुकला जो है इनको अगर देखें तो उसमें जो है ये वाले छज्जे जो है अमूमन मिल जाते हैं जिनमें नीचे जो है वो लट्टू लगे हैं।
कितना ऑकवर्ड होता है जब कोई एक बंदा ऐसे खड़ा हो जाए, सारे उसे घेर कर देखने लगते हैं कि अब ये होता है ना, वो चौक पर तमाशा होता है जब जो तमाशा करने वाला होता है वो कोई कबूतर निकालता है उसके पास। आप लोग आए कभी इसमें किले में पहले? इस किले का बड़ा एक दिलचस्प इतिहास है। मतलब जिसने इसको बनाया वो इसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहा, फिर जिसने इसको जीता वो भी इसमें रहने के लिए जिंदा नहीं रहा, और फिर उसके बाद जो है इसमें सिर्फ आहें और कराहें और फिर सिसकियां, और जो इसको बनवा रहे थे उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जब मुल्क तकसीम होगा, जब हमारे मुल्क का बंटवारा होगा, तो यही वो दीवारें हैं जो उसको उस मंजर को देखेंगे। और जो इसको बनवा रहे थे उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जहाँ का पत्थर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि उस पत्थर को बड़ा श्रापित कहा गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किले के अंदर कहाँ का पत्थर इस्तेमाल हुआ। दिल्ली के अंदर जो शहर बने हैं और फिर उसके बाद बिखर गए हैं और फिर बने, तो पुराने बिखरे हुए शहरों के जो पत्थर हैं वो नए शहरों में लगाए गए। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कहाँ कौन से शहर के पत्थर लगे। सिरी का जो किला है, सिरी का किला देखा है कभी आपने? हौस खास शाहपुर जट अगर कभी हम जाएंगे तो वहां पर अभी सिर्फ उसकी दीवारें बची हुई, बाकी वहां पे कुछ नहीं बचा हुआ। तो उस किले के लिए ये कहा गया कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब मंगोलों को दिल्ली से बाहर खदेड़ दिए, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि सुल्तान आली की जो फौज है उन्होंने मंगोलों से जो है वो दिल्ली को बचाया। अगर वो दिल्ली को मंगोलों से नहीं बचाते तो दिल्ली कब का खत्म हो गया, और फिर उसके बाद जो है पूरा नॉर्थ इंडिया जो है मंगोलों ने रौंद दिया होता। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने वही एक लौह और रक्त की जो नीति उन्होंने मंगोलों के खिलाफ अपनाई, और तकरीबन 8000 के आसपास मंगोलों को जिंदा पकड़ लिया गया। और जिंदा पकड़ के अब कहने वाले कहते हैं कहानियां कि कोई ये कहता है कि उनके खून से जो उन दीवारों को चुना गया, या उनके सर कलम कर दिए गए और उन सरों की मीनारें जो हैं वो लगा दी गई, और ताकि जो भी उस तरफ देखे जो मंगोल है उनको इस बात का एहसास हो जाए कि अगर वो कब्जे में आ गए तो उनका भी हश्र ही हो। तो वो जो सिरी का किला है वो कभी फूला फला नहीं, कभी भी जो है उसमें लोग ऐसे इस तरीके से रह नहीं पाए जिस तरीके से आप महरौली का किला जो आपका किला राकेथोड़ा है, या लालकोट के नाम से जो है वो जाना जाता है, या शाहजहानाबाद या लाल किला। तो वो जो किला है वो वक्त की आगोश में जो है समा, और फिर उसके बाद जो है जब वो बिखरा तो बाद में बनने वाले जो शहर थे उनमें कोई ऐसा शहर नहीं था जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया हो उन पत्थरों का। पर जब बादशाह हुमायूं जो वो जब आगरा में थे और उनके पापा बादशाह बाबर का इंतकाल हुआ, तो वो जब बादशाह बने तो उन्होंने अपने लिए एक नया शहर तामीर कराया। और ये कहा गया है कि जो भी दिल्ली के इतिहास में एक नया बादशाह बना है या नया सुल्तान बना है, उसने अपने लिए एक नई 1.5 ईंट की दिल्ली बसाई। और कितने भी ऐसे सुल्तान हुए, कितने भी हाकिम हुए, इन्होंने अपने लिए दिल्ली बसाई जरूर, पर वो उसको देखने के लिए बहुत वक्त तक जिंदा नहीं थे। तो बादशाह हुमायूं ने जब ये शहर बसाया जिसका नाम था दीने पनाह, तो उन्होंने जो है अपने लिए किला बनवाया। और ये जो किला है अभी जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे ना तो आप देखेंगे इसके अंदर ना बहुत ज्यादा महलों के कोई ऐसे खंडहर नहीं बचे हुए। पर अगर आप तैमूरी इतिहास पढ़ें या वो इतिहास पढ़ें जो मध्य एशिया से जो लोग आए थे
तो ये पता चलता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा महलों में नहीं रहते, ये लोग खेमों में रहते थे। ऐसे ऐसे टेंट हाउस बनाते थे कि बड़े बड़े जो पत्थर के महल वो उनके सामने जो है वो शर्माते। तो हो सकता है कि इन्होंने किले की दीवारें तो बना दी गई होंगी और फिर जो है उन्होंने अपने लिए जो है खेमे जो है वो लगाए थे। तो जब बादशाह हुमायूं जो है उन्होंने इस शहर को बनाया तो इसका नाम दीन पन्हा रखा। और फिर एक पठान था जिसका नाम फरीद खान था, जिसे हम लोग इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। और शेरशाह सूरी जो है उन्होंने बादशाह हुमायूं को हराया और हराने के बाद जो है उन्होंने इस किले का जो है या इस शहर का जो नाम है वो पूरी तरीके से बदल दिया और उसको शेरगढ़ कर दिया। ये कहते हैं कि शेरशाह सूरी जो है उन्होंने हुमायूं के बनाई हुई जो इमारतें थी उनको तोड़कर नया बनाया, पर ये कहने वाली बातें। शेरशाह सूरी जो है वो एक सिपाही थे और वो जानते थे कि वक्त की कीमत क्या होती है, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं होगा। ऊपर से उन्होंने और उसको जो है और इमारतें जोड़ी हुई, जैसे जब हमारी वॉक खत्म हो जाए शाम को और जब अंधेरा होने लगे तो आप सड़क पार कीजिएगा और जब सड़क पार करेंगे तो सामने एक मस्जिद है खैरुल मनाजिल, और मस्जिद के साथ में ही दरवाज़ा है जिसे शेरशाह दरवाज़ा बोला जाता है, वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और अभी जो है ASI की तरफ से जो है उसमें काफ़ी रोशनी वगैरह जो है की जाती है। तो हमारी ये जो 1.5-2 घंटे की जो एक वॉक है इसमें हम लोग बादशाह हुमायूं के बारे में जो है वो कवर करेंगे, इसमें शेरशाह सूरी के बारे में बातें होंगी और इसमें पार्टीशन के ऊपर बातें हैं। इन केस अगर आपको ऐसा लगा कि कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ दोबारा पूछिए, या अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड। ठीक है, आज वैसे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, वरना मैं आपको बताता कि इन दीवारों को अगर महसूस करना हो तो कैसे किया जाए। अब जैसे ये जो पत्थर है, अब जैसे ये कहीं भी आप ऐसा गुलाबी देखिए तो समझ जाएं कि इसको रिस्टोर किया है। इसे कच्च बोला जाता है। कच्च वो मसाला है जिसमें पकी हुई जो ईंटें होती हैं उनको दरदरा कूट लिया जाता है और दरदरा कूटने के बाद चूने वगैरह में मिलाकर जो है उसका इस्तेमाल होता है। इसका फायदा ये है कि आज हमारे घरों में सीमेंट जहां हम इस्तेमाल करते हैं उससे सीलन आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि सीलन जो पानी है, अगर बारिश हुई तो सीमेंट जो है वो उसको बाहर नहीं फेंकता पानी को। पर जो ये गच्छ है इसकी खासियत ये है कि जब इसका इस्तेमाल होता है तो इसको सूखने में ही तकरीबन साल भर के आसपास लग जाता है और कई साल लग जाते हैं इसको प्रॉपर मैच्योर होने में। तो जब बारिश आती है तो ये पानी जो है अपने अंदर सोख लेता है और जैसे ही बारिश बंद हुई तो ये पानी जो है वो बाहर फेंक देता है। इसलिए अमूमन जितनी भी इमारतें आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास देख रहे हैं जो उस जमाने की बनी हुई हैं वो एज इट इज जो है वो खड़ी हुई है। अब ये वाला जो पत्थर जो लगा हुआ है ये तकरीबन 99% जितनी भी इमारतें हैं दिल्ली में उन सब में ये पत्थर लगा हुआ है। इसे बोलते हैं डेली क्वार्ट्ज। अब ये वाला जो पत्थर है उसकी खासियत ये है कि आप इससे सुरक्षा के एतबार से किले की दीवारें बना सकते हैं डिफेंस के लिए। अगर आप कुतुब मीनार देखें तो कुतुब मीनार के अंदर जो है यही वाला पत्थर लगा हुआ है। पर इस पत्थर को जो है अगर आप सजावट के तौर पर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे या इसके ऊपर हल्की सी भी आप छेनी या हथौड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इस तरीके से देखो दरार हो जाएगी, जैसे ये पड़ी है। अगर हमें इसकी खूबसूरती बढ़ानी है तो इसके ऊपर एक बहुत मोटी हमें चूने की लेयर जो है वो चढ़ानी है और फिर उसके ऊपर जो है आप नक्काशी कीजिए, उसमें जो है आप बेशकीमती पत्थर लगाइए। इसीलिए मुगल जमाने में, अच्छा मुगल इतिहास में ज्यादातर किताबों में जो शब्द मुगल है वो मेंशन नहीं, या तो चंगेजी खानदान या तैमूरी खानदान। तो जो ये तैमूरी खानदान के ज़माने में ज़्यादातर जो है वो लाल बलवा पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जो रेड सैंडस्टोन। उसकी खासियत ये है कि उसमें आसानी से आप जो है वो बड़ी खूबसूरत नक्काशी जो है वो बना सकते हैं। उसका बड़ा खूबसूरत सा जो उदाहरण है वो जब हम मस्जिद में जाएंगे अंदर, जो शेरशाह सूरी के ज़माने की बनी हुई वहाँ मिलेंगे। आइए।
एक